जय जय बहरा वाली माँ, जय जय छोटा वाली माँ, जय जय बहरा वाली माँ। गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, तूने गगन में होती है तेरे जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, तूने भवन में होती है तेरे जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको ये संसार। गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, तुझे भवन में होती है तेरे जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तेरों के दुआरे, तेरे बंगारे शोभे जटा से निकले आज शरणहारे। आज शक्ति माँ आज भवानी तेरे शेर सवारे, कोई नहीं माँ जगदम्ब में करना कोई आए हैं तेरे चरणों में, कोई ना हमको करते गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, तुझे भवन में होती है तेरे जय जयकार। विष्णु महेश तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे हम सोच आराधी जाए। देवलोक के देव दुनिया तेरे ही गुण गावे, मानव गरीब तेरी भक्ति सागर तर जाए। करना कोई आए हैं तेरी चरणों में, तेरा हमको गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, तुझे भवन में होती है तेरे जय जयकार। दुनिया तेरा नाम है, दुनिया तेरा नाम है, तुझको ये संसार मैया। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, तुझे भवन में होती है तेरे जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरे जय जयकार मैया, तुझे भवन में होती है तेरे जय जयकार। जयकारा जयकारा
रामचंद्र की जय। रामचरित्र मानस के चतुर्थ सोपान के स्कंधाकांड दोहा क्रमांक 1 से 2। आओ आप सबके ध्यान चाहत है। बाबा तुलसीदास जी लिखने लगे, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। प्रस्तुत प्रसंग में आदिश्वर पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम के साथ में रामचरित मानस के सबसे चहेता भक्त, भगवान के सबसे चहेता भक्त हनुमान जी के साथ में पहला मुलाकात। और ऐसा परिस्थिति में ऐसा समय में दोनों जन के मुलाकात हो कि एक सुंदर सा सहयोग राम कथा में बदल। पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम जगत जननी मां सीता का ढूंढन हो जाते। ऋषिमुख पर्वत की तरफ जब गया थे भगवान, तीर कमान लेके विकल अवस्था में, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैने। भगवान राम के पत्नी जगत जननी मां सीता के जब हरण हुए तो पत्नी के प्रति प्रेम आए। यह पत्नी से कैसे प्रेम करना चाहिए भगवान राम के चरित्र से सीखे बर मिलता। हमो मन पत्नी वालन, हमरो मन के बिहाव हो गए, हमरो मन के शादी हो गए। आप सबो जन भी अपन अपन पत्नी ला प्रेम करत हो, अपन अपन घरवाली ला चाहत हो, लेकिन वास्तविक में पति और पत्नी के प्रेम के एक अलग मिसाल, पति और पत्नी के प्रेम होते का चीज, या पत्नी ला कैसे प्रेम करते। लंकापति रावण जब पंचवटी ले क्रोधवंत तब रावण निम्न सिरत बैठाई चला गगनपत आतुर भैरथ हाथी न जाई। जब पंचवटी से हरण करके ले गए भगवान राम और लक्ष्मण, जब दोनों जन खोजी माता सीता ला, तो आदमी मतलब दुख है पूछी सोई बात की बात है। भगवान हाथ मोर घर वाले देखे हो काजी, मोर पत्नी देखे हो काजी करके। लेकिन बाबा तुलसीदास जी भगवान के व्याकुलता ला, भगवान के पत्नी के प्रति प्रेम ला ऐसे दर्शाई कि आदमी ला पूछी सोई की पूछी सोई है वो भगवान जाने, लेकिन भगवान पूछी कौन कौन ला कि मोर घर वाले देखे का करके। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। खग मतलब पक्षी, चिड़ई मतलब पूछी सारे चिड़ई हो मोर घर वाले देखे होगा, मोर पत्नी देखे होगा। मृग मतलब जंगल में रहने वाला जत का जानवर मतलब पूछे, अन्यथा मत हो तुम्हारा हाथ पाँव जोड़त हो। अब का जन्म में मान लो काकरो घर वाली गंवा दे, भगवान करे मत गंवाए, चिंता मत करो। अब का जन्म में मान लो काकरो घर वाली गंवा दे, तो जेकर घर वाली गंवाए रही, जैसे मान लो मैं व्यक्तिगत मोर मान लो बीबी गंवा गया, मोर घर वाली गंवा गया। अब मैं मोर घर वाली गंवा दी कि मोर घर वाली पता ला, मैं गांव की कुकुर ला, गांव के बैला भैंसा ला, कैसे बैला भैंसा हो मोर घर वाली देखे हो, कैसे रे कुकरी हो मोर घर वाली देखे हो। रामपुर के मन ही समझ लो ना, बागबारा वाला व्याख्याकार पागल हो गई कैसे दिया। मतलब देखने वाला आदमी तो ये समझ ही करे यार, पत्नी की जुदाई में, पत्नी के प्रेम में, पत्नी के मोहब्बत में इतना पागल हो गया तो उनको ये भी मालूम नहीं है कि इंसान कौन है, जानवर कौन है। अपने पत्नी की पता जानवरों से पूछना है। आज की स्थिति हुई हुई ना। अच्छा, भगवान पूछते हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, तो भगवान लगा पागल करोगा।
लेकिन भगवान पत्नी के प्रेम में लागत है। दोनों जन खोजत जात ऋषमुख पर्वत के लगभग करीब में जब गए तो वो ऋषमुख पर्वत में वानर राज सुग्रीव के स्थान पे लाई। अचानक सुग्रीव की नजर पर अचानक सुग्रीव की नजर पर के पर्वत ले पहाड़ ले सुग्रीव अचानक उलट देख यार इसको ना दोनों भाई लाए। अब देख के मन में शंका हो गई, मन में डर हो गया सुग्रीव के। खबर जीवन भर बेचारा डर डर के जिंदगी जिया था। सुग्रीव से सब कुछ लूट लिए गए। बाली और सुग्रीव दोनों भाई बाली के मार में, बाली अटका मारी सटका मारी, बाली अपन घर ले भगा दी, सुग्रीव घर ले भागे बाद में रामपुर में गई। रामपुर वाला हो मोला आसरा दे दूंगा, एक आठन पूड़िया उड़िया दे दूंगा। रामपुर वाला मन्नी दीस होकर बाद बाप भर अगीस बाप भरम घलू कीस मोला एक आठन पूड़िया उड़िया सहारा दे दो, कोई नहीं दीस पूरा हर जगह गीस, लेकिन बाली ने कोई सहारा नहीं दीस। बाली भागते रही, सुग्रीव भागते रही से। अपनों से जब लात पड़ता है तभी इंसान को भगवान की याद आता है। जब तक अपनों की लात नहीं पड़ेगी तब तक भगवान की याद नहीं पड़ेगी। अपनों की लात जब पड़ता है तभी लोगों को, हमें और आपको भगवान की याद आता है। और जब तक अपनों की लात ना पड़े तब तक भगवान की याद नहीं। सुग्रीव और बाली के जब तक बनत गए तब तक थोड़ा भगवान के याद नहीं है। लेकिन बाली जैसे लात मार के निकाली तो सुग्रीव दुनिया में घूमिस, लेकिन कोई आसरा नहीं दिस। ये दुनिया बड़ा विचित्र है भैया। मतलब कि इस दुनिया में कौन किसी का होता है, धोखा तो वही देता है जिस पर विश्वास होता है। मतलब कि ये मतलब की दुनिया है। स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, ये स्वार्थ की दुनिया है। और स्वार्थ की दुनिया में अगर हम और आप एक दूसरे से प्रेम करथन और एक दूसरे से दोस्ती यारी अगर करथन ना, तो केवल स्वार्थ के कारण। और जे दिन स्वार्थ पूरा हो जाते वो दिन रिश्ता भी खत्म हो जाते। सुग्रीव और बाली के बीच में जब तक स्वार्थ रही से और जे दिन स्वार्थ खत्म हो, बाली अपन सच्चा भाई सुग्रीव लात मार के निकाल भाग सुग्रीव। लेकिन कहीं ठौर में मिले ऋषमुख पर्वत एक ऐसे पर्वत है। ऋषमुख पर्वत संत के केंद्र बिंदु है। और दुनिया में भागत जीव जब भागत जब थक गए और अंतिम में जब हम और आप संत के शरण में जे दिन चल जाओ तो वो दिन हमारे जीवन भर के भाग दौड़ खत्म हो गए। सुग्रीव की नजर पड़ी कामे वो दोनों भाई जो सीता माता खोजत था बाबा तुलसी राज्य के निकाला प्रगर सचिव सगित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा। वो ऋषमुख पर्वत से अचानक सुग्रीव की नजर पड़ गई काम है दोनों भाई में, राम और लक्ष्मण के ऊपर। सुग्रीव डर रहा कि हे भगवान, ये दोनों जन भाई तपस्वी कस दिखा थे, तेज कर्मन के विशाल भुजा के हाथ में धनुष बाण धरे गए। सुग्रीव का शंका हो गई कहीं ऐसे तो नहीं है कि मोर भाई बाली है, अपन तो नहीं आ सके लेकिन ए मल्ला मोर मारे के सुपारी दे के कहीं भेजत होगी कि सुग्रीव जहां भी मिल गई मार दू करके, तो मैं यही कर ले कैसे करूं का करूं। सुग्रीव देखी जरूर लेकिन सुग्रीव पहचान नहीं सके। देखो सुग्रीव ना भ्रम हो गए, सुग्रीव भगवान नहीं पहचान सके, सुग्रीव ना भ्रम हो गया। और भ्रम हमला वो आपला भी होते। और भ्रम जब हो गए, भ्रम जब हमला वो आपला हो गए तो उत्कबीर हमार नजर में हम कोई चीज न देखा था, हमार नजर में सांप गलुक रस्सी कस और रस्सी गलुक सांप कस दिखाई देते। हम क्लियर नहीं कर पाते, हम डिक्लेयर नहीं कर पाते कि ये सांप है कि ये रस्सी है।
तो उसका बेर हमार कर्तव्य का थे, हमार कर्तव्य यही बनते कि हम अपन नजर में कोई चीज नहीं पहचान सकत तो कम से कम बाजू वाला के नजर के फायदा ले। भैया देख तो भाई मोर नजर में सांप का घलुक रस्सी और रस्सी है घलुक सांप का दिखे ते बने तो रांची बने हैं, बने देख के बता तो वो सांप की रस्सी है। सुग्रीव अपन नजर में देखिस, लेकिन सुग्रीव ये डिक्लेयर नहीं कर पाई कि ये दोनों जन आते थे हम मोर हित ऐसी है कि मोर बैरी है। तो सहारा का कर ले बाबा तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी महाराज कौन? सहारा का कर ली? बोले हनुमान जी महाराज के। और हनुमान जी महाराज कौन? आप सब तो मालूम है, भगवान शंकर के 11वें रुद्र कहे गए हनुमान जी महाराज। भगवान शंकर के 11वां रुद्र 40 में स्पष्ट लिखा है, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। बहुत दिन के बाद बता दें गांव रामपुर में 40 पाठ हो इस बीच चौक में सब जन चंदा वंदा करके 40 पाठ कराते। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कृष्ण लोक उजागर रामदूत अद्भुत बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार समत की संकी शंकर सुवन ई करला जब पढ़त रहे हो आप सब जाए उसकी बेर कदी डाले जब महाराज महाराज कहते रामपुर वालों हमारा गलत पढ़ रहे हो। रामपुर की मन कहते हाँ महाराज के आंखें फूट गए कर स्पष्ट लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन। देख रहे महाराज चश्मा लगा के शंकर सुवन केसरी नंदन स्पष्ट लिखा है और कथा गलत पढ़ा तो कर गया। महाराज जी कहते संभाल के पढ़ो ना दिया, थोड़ा से सुधार के पढ़ दो। तो शंकर सुवन ना कहा तो क्या कहा? तो महाराज जी भी बोले शंकर सुवन के जगह में शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं हनुमान भगवान शंकर के 11वां रुद्र नहीं बल्कि स्वयं भगवान शंकर ही हनुमान जी बन के जन्म ले। स्वयं भगवान शंकर जी हनुमान जी बन के जन्म ले। भगवान शंकर कौन? बोले तुम त्रिभुवन गुरु वेद। भगवान शंकर जगत गुरु है और हनुमान जी महाराज भी जगत गुरु है। जब हमार नजर में कोई चीज साफ दिखाई नहीं दे, हमार नजर में हम कोई सवाल हल नहीं कर सकन, हमार नजर में जब कोई गणित नहीं बना सकन, तो उसका दिन एक विद्यार्थी के कर्तव्य बनते, एक छात्र के कर्तव्य बनते, एक स्टूडेंट के कर्तव्य बनते। जब कोई गणित तोड़ से नहीं बना थे तो अपन गुरु के सहारा नहीं कि गुरुदेव ये सवाल में हल नहीं कर पा। वो दूजन आते थे मतलब सुग्रीव अपन नजर में देखी वो ओला वो डिक्लेयर भरोसा नहीं हो इसकी मन मोर चाहने वाला है कि मोर दुश्मन है तो क्या करे? बोले गुरु के सहारा ले। अब बाबा तुलसीदास जी कहते सद्गुरु वचन विश्वासा। जब अपन नजर में विश्वास नहीं तो गुरु के वचन के सहारा लन, गुरु के जुबान के सहारा लन। और संयम विषय के आशा। आदरणीय संत समाज सुग्रीव अपन नजर में जब नहीं पहचान सकी तो हनुमान जी महाराज लगे बोले अति सभीत कह सुन हनुमाना और परस जुगल बल रूप निधाना। हनुमान जी वो दूजा ना थे मोर समझ में नहीं आते, मोर चाहने वाला है कि मोला मारे बारात है कि मोला बचाए मोला तारी बारात है, मैं हूं मतलब नहीं पहचान सकत हूं। एक काम करना तेजा अपन नजर में अपन आँखी में देखबे कि सही में वो हमार दोस्त बन के आते कि हमार दुश्मन बन के आते। और सुग्रीव कथे हनुमान जी गुप्तचर बन के जावे भाई, खुफिया जांच लेगा, हनुमान बन के मत जा, ऐसे रूप में मत जा, हनुमान बन के मत जा, तो कोई दूसरा रूप धारण कर ले। बाबा तुलसीदास जी किसकी धरी पटु रूप देखते जाए बोले ब्राह्मण बन जा और ब्राह्मण बन के जा कहे सो जा लीजिए सैन बुझाए। अब उकर जाके पता करबे हनुमान वही कर लेते, पता करबे कि उकर चाल ढाल बातचीत से पता करबे कि वो हमर हित करेला थे कि हमर से दुश्मनी करेला थे। अगर तोला थोड़ा भी लगी हनुमान
कि ये मन हमर मन के अनिहित करेला थे, हम अल्लाह मारे बरा थे, तू ही कर ले इशारा कर देवे, मैं ये पहाड़ न छोड़ के भाग जाऊं। आदरणीय संत समाज, ये रामचरितमानस में दो जन जब भ्रम हो, इसको दोनों जन के भ्रम में साम्यता है, दोनों जन के भ्रम में एकरूपता है। दो जन संशय हो, संशय तो कई ढंग हो गए, लेकिन दो जन के संशय में साम्यता है। एक सुग्रीव और एक सती। माता सती बालकांड में सती मोह प्रसंग, माता सती लभरी भ्रम होइस और सुग्रीव। अच्छा देखो, दोनों जन के राशि भी एक है ना, सती सुग्रीव, सती और सुग्रीव, और दोनों जन ला भ्रम कब होइस? भगवान ला देखे में। और दोनों जन ला भ्रम कब होइस? जब राम लक्ष्मण के साथ में सीता नहीं था। दोनों की स्थिति कितना बढ़िया है। सुग्रीव भी आज भगवान ला देखा थे तो उसका मेरे माता सीता नहीं है, माता सीता के हरण हो गए। माता सती भी देखी भगवान ला तो उसको मेरे भी माता सीता नहीं रही से। तो बाबा तुलसीदास जी एक माध्यम से हम संकेत ये कर कि जब भी आप भगवान को देखना चाहोगे, जब भी आप भगवान को देखना चाहोगे तो भक्ति माता सीता के बगैर आप देखोगे तो निश्चित रूप से भ्रम होगा, आप कभी नहीं पहचान सकते। भगवान का अगर देखना है तो माता सीता सहित दिखे। और गुरु की बात वाली बात, गुरु भू के मतलब होते हैं अंधकार, रू के मतलब होते हैं प्रकाश। अच्छा एक बात बताओ भाई, आप सब गुरु बड़े मानते हो भगवान का? कैसे हो? गुरु बड़े मानते हो भगवान का? गुरु ला भगवान ला नहीं। राजनांदगांव रहले गुरु आज ही हो, डोंगरगढ़ रहले भगवान आज कौन ला राखो? गुरु ला भगवान महात्मा की पल्ला कहू कहू समझ में नहीं आया ना, गुरु के पूजा करन की भगवान की पूजा करन। पढ़ा पहन एक ठन पोयम ही से एक ठन कविता, गुरु गोविंद दो खड़े अकेला गोपाल, गुरु गोविंद दो खड़े अकेला गोपाल। बलिहारी गुरु आपना, बलिहारी गुरु आपना, सर्वित दियो बताए। गुरु गोविंद दो गुरु की पूजा पहली करण की भगवान के, गुरु ला बड़े मानन की भगवान। एक बार बताओ तो गुरु और भगवान की काबर, गुरु की कृपा जब तक हमारे ऊपर नहीं होगी तब तक भगवान हमला नहीं मिल सकता। गुरु और कृपा, गुरु की कृपा जब तक हमारे ऊपर, हमारे मन बीच में अलग अलग डिपार्ट, अलग अलग विभाग बने, अलग अलग विभाग, सिविल लाइन के विभाग अलग, रेलवे लाइन के विभाग अलग है, पुलिस लाइन के विभाग अलग है, शिक्षक विभाग अलग है, ये अलग अलग विभाग है, अलग अलग एरिया। वैसे देवी देवता मन के बीच में भी अलग अलग विभाग बने, अलग अलग एरिया। जैसे हमारे मन बीच में मान लो छोटे लड़का के एडमिशन कराना है, छोटे लड़का के एडमिशन कराना है तो काकर कर जान लागे दाई हो, बात बार वाला खाड़ा नहीं कैसे चूठे। मान लो नानची का लड़का का अगर एडमिशन कराना है काकर कर जाए, बिल्कुल बिल्कुल मास्टर करा, गुरुजी कर जाते हैं। शरीर के इलाज कराना है तो काकर कर जाए, डॉक्टर कर। बाप बरल छोड़ के रामपुर में आए हो, 1 एकड़ जमीन ले होकर नाप जो कराना है काकर कर जाए, पटवारी कर। ध्यान चाहो, लड़का के एडमिशन कराना है तो मास्टर कर जाने लगी, शरीर के इलाज कराना है तो डॉक्टर कर जाने लगी, जमीन की नाप जोक अगर कराना है तो पटवारी साहब कर जाने लगी। अब कहें लड़का के एडमिशन कराना है कि डॉक्टर कर जावे तो मार दिखावे आंधवा, नहीं तो आखिर नहीं है। लड़का के एडमिशन को स्कूल में मास्टर ही कर सकते, शरीर की इलाज डॉक्टर ही कर सकते। वैसे भगवान के बीच में अलग अलग डिपार्ट बने हैं, महकमा विभाग। पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे, जैसे हमला विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए तो काकर पूजा करें लगे, बुद्धि चाहिए तो काकर पूजा। माता सरस्वती के वर्णाम नाम अर्थ संज्ञानाम रस्यानाम छंदसामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणिज्यं।
विद्या चाहिए तो माता सरस्वती की पूजा, हमला ताकत चाहिए, बल चाहिए तो काकर पूजा करने लगे बजरंगबली के। मनो जब मारे तो तुल्य वेगम जितेन्द्रियम उत्तमाताम वैष्णव वातात् मजकुमार यत्तमक्खम श्रीराम। हमला विद्या चाहिए तो माता सरस्वती की पूजा, बल चाहिए तो बजरंगबली की पूजा, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता की पूजा, धन दौलत रुपया पैसा अगर चाहिए तो काकर पूजा, बोलिए लक्ष्मण माता की पूजा। एक जन रामपुर के आदमी के इस गुरुजी मोला भगवान चाहिए तो काकर पूजा करने लगे। भाई विद्या चाहिए तो माता सरस्वती की पूजा करे, बिना विद्या नहीं मिले। बल चाहिए तो बजरंगबली के जाए लगी, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता कर जाए लगी, और धन दौलत रुपया पैसा चाहिए तो लक्ष्मी माता करे पूजा करने लगी। तो वो आदमी कहते तुम्हारे गांव के गुरुजी बोला भगवान चाहिए तो काकर पूजा करने लगे। तो भगवान को अगर हम पाना चाहते हैं तो जब तक सदगुरु के शरण में जब तक नहीं जाएंगे तो भगवान हमें प्राप्त नहीं होगा। भगवान लपाए के सबसे पहला सीढ़ी, भगवान लपाए के सबसे पहली रास्ता, भगवान करा जाए के सबसे पहली मंजिल है गुरु। अभी मोड़ से पहली कहा था इसने सबरी प्रसंग में, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अगर भगवान के हमला दर्शन करना है तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान के दर्शन करना। गुरु और भगवान में कई जन समाज में एक उदाहरण बता था, गाई बहन से निवेदन मोड़ तरफ ध्यान दो। सब जन घर में खाना बना था, उतकड़े मुड़ी हालात हो टेटका कस खाना बना था। अच्छा एवं खाना बनाते तो घर के सियान मन हमन सब जन सब्जी अब्जी व्यवस्था कर, गुरु और भगवान में बड़े छोटे को बड़े सब्जी अब्जी व्यवस्था करके लान के दे देते, तब तक खाली बना के देते है ना। ये बात अलग है जेकर घर सियान नहीं है खुद बेचारी झोला धरते और बाजार चल देते, लेकिन अक्सर सियाने मन व्यवस्था करते। अब एक आध बार कोई घर के सियान है बगैर सब्जी अब्जी व्यवस्था करे कहीं चल दी, अचानक याद है अरे यार मैं कुछ सब्जी अब्जी कुछ व्यवस्था नहीं करे हूँ, कैसे करी का करी। आजकल तो मोबाइल के जमाने तुरंत फोन उठाई, हेलो ओवर श्रीमती लगे, हेलो अगर घर वाली कहते हाँ बोल जी, अरे आज कुछ व्यवस्था नहीं करे यार कैसे करेगा। तो काय कथे देखे जी खोज खोज आके होती देखे कुछ नहीं मिली, आज आलू बनाए हैं। उसने कथो ना कहा मुड़ी ले से हालात, उसने कथो ना कुछ व्यवस्था नहीं मिली, आज आलू बना। अच्छा आलू बने बनाए कि आलू बनाए तुमने, कैसे वो होता आलू बने बनाए कि बनाए। अच्छा ठीक बात है, आलू जगह कुछ भी जैसे भाजी छे आज देखे जी यदि होती व्यवस्था करके कुछ नहीं मिली तो भाजी 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 बनाया, भाजी तुमन बनाए हो, आलू तुमन बनाए हो, तुमन बने नहीं रहे तब के बने हैं आलू है, तुमन बने नहीं रहे तब के बने भाजी है। फिर ये बन कैसे करते आलू में बनाए भाजी में बनाए करके, कौन बताई, कोई नहीं बता सके। आओ आलू से पूछता है, अरे आलू मन बाग पारा वाला मन रामपुर वाला मन झगड़ा गोथन रे आलू, यहाँ के जट्टा रामायण सुनैया दाई मन कहते हमन तोला बनाए गंदगी के आलू, अब ते बता तोला कौन बनाएंगे। आलू कथे भैया मोला बनाए बर तो भगवान बनाए, आलू कथे मोला बनाए बर भगवान बनाए। तो ये रामपुर के जब रामायण सुनिए दाई मन कैसे कहा था मैं बनाए हो करके, आलू कथे पूरा बात लो सुन लो जी। ले बता आलू कथे भगवान बनाए हैं, लेकिन भगवान बनाए बसे बना के छोड़ दे रही से, मोर कोई कीमत नहीं रही से, मोर कोई पूछता नहीं रही से, मोर कोई मोल नहीं रही से, मैं जमीन में गड़े रहे हूँ, चिखला में सनाए रहे हूँ। आलू कहते कते रहले एक जन सब्जी बनाने वाली महतारी रहीस, और मैं जमीन में गड़े रहे तेला फोड़ के निकाल डालीस, चिखला में सनाए रहे तेला पानी में धो डालीस, और घर में लेके छोटे से चक्कू में टुकड़ा टुकड़ा करके गरम कढ़ाई में घी तेल मिर्च मसाला डाल के अक्का सुंदर से साग बना दीस। ओकर बाद में जे मन मोला पूछत नहीं रही तो मन कहा थे महू लालू साग देना, महू लालू साग देना, महू लालू साग देना। अब समझ में इस गुरु भगवान का समझ में आ गया। भगवान तो केवल इंसान बनाए, लेकिन इंसान के अंदर के इंसानियत गुरु जगाए है। भगवान तो केवल मानव बनाए है,
लेकिन मानव के अंदर के मानवता तो गुरु बता के, तो आज गुरु के विश्वास से होता है ये एक छोटा सा भजन। प्रेम से बोलो श्याम रामचंद्र की।